हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.5 चल रही है, जिसके 3 सवाल कंप्लीट हो गए थे। आज 14 सवाल करने वाले हैं। चौथे सवाल में 5 पॉइंट हैं, जिसमें से 1 पॉइंट यहाँ उतार लिया गया है। अब पढ़ के देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कुछ बेटा हमें प्रॉब्लम्स दी हैं, समस्याएं दी हैं। उन समस्याओं में हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। जो पीछे के सवाल थे उसमें रैखिक समीकरण के युग्म बना के दिए थे, यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है, उससे स्वयं बनाने हैं। ठीक है, चलिए। और उनके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है तो किसी भी बीजगणितीय विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। चाहे आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे वज्रगुणनखंड विधि लगाइए, जो आपको उचित लगती है वो लगा लीजिए। अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं और रैखिक समीकरण एवं का निर्माण करते हैं। प्रॉब्लम क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। 1 भाग बेटा कैसा है, नियत। किसका, एक छात्रावास का। एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते होंगे, तो उसमें रहने का 1 भाग बेटा कैसा है, नियत भाग है, निश्चित भाग है, उतना तो देना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या कहते हैं। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। शेष बेटा इस पर निर्भर करता है कि जो छात्र है ना, उसने कितने दिन तक भोजन किया है। अगर किसी बच्चे ने 10 दिन भोजन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा, किसी ने 15 दिन किया होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा। लेकिन उसमें जो नियत भाग है वो दोनों का ही बराबर रहेगा, जो उसे देना ही पड़ेगा। आगे देखो बेटा क्या कह रहे हैं। जब एक विद्यार्थी ए को, एक कोई विद्यार्थी है जिसे ए नाम दे दिया गया है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन रहता है, तो 1000 रुपये उसे बेटा देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं, 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। आगे देखो। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं, 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत पैसा कितना देना पड़ता है और प्रतिदिन भोजन के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी शर्तों के अनुसार रैखिक समीकरण एवं का निर्माण करेंगे। चलिए यहां हल करते हैं। मान लेते हैं, माना नियत जो व्यय है ना, माना नियत व्यय 100 रुपया है और प्रतिदिन के लिए भोजन का जो मूल्य है वो 22 रुपया, ऐसा मान लेते हैं। माना छात्रावास का नियत व्यय इतना तो हर बच्चे को देना पड़ेगा, 100 रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपया है। देखो सवाल देखने में इतना बड़ा लग रहा है, जबकि इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। देखने में बड़ा लग रहा, बड़ा है नहीं। ऐसा मान लिया कि छात्रावास का जो नियत व्यय है वो 100 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वो 22 रुपया है। ठीक है। अब पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त है, उसे देखते हैं। पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त से क्या कह रहे हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो 20 दिन वो रुका तो 100 रुपया तो वो नियत पैसा देगा। और हर दिन कितना रुपया भोजन का लगता है बेटा, 22 रुपया लगता है।
एक दिन में भोजन का 22 रुपया लगता है, तो 2 दिन में कितना लगेगा, 2 22, 3 दिन में 3 22, और अगर वो 20 दिन रुकता है तो 20 दिन भोजन करेगा तो कितना लगेगा, 20 22, कितना लगेगा, 20 22। जैसे ऐसे मान लो एक दिन के अगर 2 रुपया हैं तो 2 दिन के कितने लगेंगे रुपया, एक दिन के अगर 2 रुपया लगते हैं तो 2 दिन के कितने लगेंगे, 4 रुपया लगेंगे, फिर 3 दिन के कितने लगेंगे, 6 रुपया लगेंगे। ऐसे ही अगर वो 20 दिन रुकता है तो कितने लगेंगे, अगर एक दिन के 2 रुपया है 2 गुणा 20, ठीक है। अगर एक दिन के 22 रुपया है तो 20 दिन के कितने रुपए लगेंगे, 20 22, और x रुपया जो है उसे नियत देना ही पड़ेगा। ये नियत है और ये कितना दिन वो भोजन करता है उसके अकॉर्डिंग है। तो 20 दिन भोजन बेटा किया तो एक दिन का भोजन का 22 रुपया है तो 20 दिन का 20 22 हो जाएगा, और x रुपया नियत है तो एक समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, ये तो नियत इतना तो देना ही पड़ेगा, x रुपया जो नियत है। उसने भोजन 20 दिन किया है तो एक दिन का 22 तो 20 दिन का 20 22 हो जाएगा, और कुल मिला के जो उसने 20 दिन का पैसा अदा किया है वो 1000 अदा किया, कितना, 1000 रुपया। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अच्छा, दूसरी शर्त इनकी देखो, द्वितीय शर्त से आगे क्या कह रहे हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, एक अन्य विद्यार्थी है जो बी, जिसका नाम है बी को 26 दिन भोजन, बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। अगर वो 26 दिन रुका है तो x रुपया तो वो नियत देगा, इतना तो रुकने का देना ही पड़ेगा। एक दिन अगर भोजन करता है तो y देता है 1 y, और 20 दिन अगर भोजन करेगा तो 20 y देगा, और अगर 26 दिन भोजन करेगा तो 26 y देगा। तो यहाँ वो कितने दिन रुकता है बेटा, कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो यहाँ 26 y हो जाएगा। तो ये तो नियत है और ये 26 दिन भोजन का है, और रुपए कितना देता है, ये 1180 रुपये देता है। तो दूसरी शर्त जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक तो ये नियत हो जाएगा और 26 दिन जो है भोजन का पैसा हो जाएगा, एक दिन का 22 तो 26 दिन का 26 22, और कुल मिला के जो रुपए में देता है वो कितना देता है, 1180 रुपया देता है। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया। अब रैखिक समीकरण युग्म का तो हमने निर्माण कर लिया है, अब किसी भी बीजगणितीय विधि से इसे हल और करना है। अब आपको जो भी अच्छी लगती हो उससे आप हल करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तो सबसे बेटर लगती है विलोपन विधि। इसमें देखो x के गुणांक समान है, समान होने के कारण घटाने पे x वाला पद खत्म हो जाएगा और y का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से 2 घटा दे रहे हैं। घटाने पर आप अच्छे से जानते हैं कि नीचे वाला जो समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मान लिया जाएगा, माइनस कर देंगे। आगे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मान लिया जाएगा, माइनस कर देंगे। इस x से बेटा ये x घट जाएगा तो आपको काटना नहीं है, घटाना है। हमने ऐसे लकीर खींच दी, आपको लकीर नहीं खींचनी है। तो ये देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इधर देखो प्लस के तो 20 y है, माइनस के 26 y हैं, तो माइनस के 6 y बच जाएंगे यहाँ पे। आगे देखो प्लस के 1000 हैं और माइनस के 1180 हैं, तो 1180 में से जब 1000 घटेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला अधिक है प्लस वाला कम है, तो माइनस का 180 आएगा। काय का आएगा, माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 का जब भाग देंगे नीचे 180 में, जब 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 180/6, 6 तिया 18, 6 कंचे 6 तिया 18, और 0 की 0 आ जाएगी। y का मान कितना आ गया, 30 आ गया है। अब ये जो मान निकल के आया इसे आप समीकरण नंबर 1 में 2 में जहाँ भी उचित समझते हैं बाहर रखें और x का मान निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यह मान समीकरण 1 में, कहाँ पर, 1 में रखने पर रखते हैं। जहाँ y है वहाँ 30 रख देंगे। तो देखो x की जगह तो x आ जाएगा, प्लस का निशान लगा लो। 20 गुणा y, तो y की जगह 30 लिखेंगे तो 20 गुणा 30,
और बराबर कितना चल रहा है, बराबर 1000 चल रहा है। कितना चल रहा है, 1000 चल रहा है। अच्छा, अब जब 20 का गुणा 30 में करेंगे तो x प्लस, देखो 0 0 तो अपने आप यहाँ आ जाएगी और 2 तिया 6 आ जाएगा, 600 हो जाएगा और इधर 1000 है। x का मान निकालेंगे जो 600 उधर जाके 1000 में से घट जाएगा, तो 1000 में से जब 600 घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अच्छा, x और y क्या थे, x जो था वो नियत व्यय था, x क्या था, छात्रावास का नियत व्यय था, और y क्या था, प्रतिदिन भोजन पे किया गया व्यय था। तो हम लिख देंगे अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय। भोजन पर व्यय बेटा कितना है, बाई की वैल्यू कितनी निकल गया है, 30 रुपया। मतलब एक दिन पे जो भोजन का खर्चा है वो 30 रुपया है एक दिन का, और जो नियत व्यय है, रुकने का जो व्यय है वो 400 रुपया है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे बेटा अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब इससे आगे की चर्चा आगे एक वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।